नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ रवि। जैसा कि बता दें, 38 दिनों बाद आज कोर्ट को फिर से चालू किया गया है। बात की थी, पहले भी अध्यक्ष से भी बात हुई थी, तो उन्होंने बताया था कि 22 जिलों के वकीलों की बैठक के बाद इसका निर्णय लिया जाएगा। आज हमारे साथ फिर चर्चा में मौजूद हैं एडवोकेट अतुल त्यागी। बात करेंगे क्या कुछ निर्णय हुआ था या जी अतुल जी, क्या कुछ वाक्य रहा, बात की थी जब, तो बताया था 22 जिलों के वकीलों के बाद जो है निर्णय लिया जाएगा, पर अब फिर कोर्ट 38 दिनों के बाद चालू हुई है। क्या लगता है, जिला जज ने माफी मांगी है या फिर कोर्ट को जो है ऐसे ही ओपन कर दिया जाएगा? नहीं, जिला जज साहब ने माफी क्या खेद प्रकट की है कि भाई हाँ, ये घटना नहीं होनी चाहिए थी, तो इस कारण अब उन्होंने दोबारा ओपन कर दी स्ट्राइक। आने वाले थे, मैं ये कह रहा हूँ दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी गाजियाबाद बार एसोसिएशन के जो अंदर कोर्ट रूम में हुआ है। तो ये भारत के इतिहास में पहली बार इस प्रकार का कृत्य हुआ है कि कोर्ट रूम में लाठियाँ चली। अब उसके पीछे क्या कारण रहा, किसकी गलती रही, वो तो हम इसके पीछे अब जाना नहीं चाहते हैं क्योंकि मैटर सॉर्ट आउट हो गया। परंतु ये जो भी रहा वो दुर्भाग्यपूर्ण था। 22 जिलों के वकीलों से क्या बातचीत हुई थी? 22 जिलों के वकील जो अध्यक्ष और सचिव साहब आए थे, उन्होंने भी यही रणनीति बनाई कि भाई इस गतिरोध को समाप्त किया जाए किसी भी प्रकार से, क्योंकि वादकारियों का भी बहुत नुकसान हो रहा था, साथ में वकीलों का भी, और वो एक समाज में भी गलत मैसेज जाता है। मैं तो आगे से रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी व्यक्ति स्ट्राइक का पार्ट ना बने, अननेसेसरी की स्ट्राइक ना हो, और ताकि न्याय प्रक्रिया सुचारू रूप से ये जारी रहे। क्या लगता है, अब 38 दिनों के बाद फिर से कोर्ट चली है, लोगों के कार्य शुरू हुए हैं? देखिए, अब वैसे मुझे नहीं लगता इस प्रकार की घटना, क्योंकि तो इक्का दुक्का, ये तो पहली बार इस तरीके की घटना हुई है कोर्ट रूम में। बाहर तो होता ही रहता है एडवोकेट के साथ, परंतु मैं फिर कह रहा हूँ कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट देश में सरकारों को लागू कर देना चाहिए, ताकि ये स्ट्राइक जैसी दोबारा ही इस तरीके का डिसीजन ना लें। और बार बेंच के बीच में समन्वय इस प्रकार से रहना चाहिए कि अगर कोई इस तरीके का होता भी है, कोर्ट ऑफ होती भी है, तो उनको समन्वय तरीके से आपस में बार और बेंच का जो संबंध है उसको बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि ये इस प्रकार की घटना लोकतांत्रिक देशों में कहीं से कहीं तक भी ये अच्छी नहीं। एक तरफ आप संविधानिक बात करते हैं और दूसरी तरफ जो है युवाओं के ऊपर एफआईआर होती है। क्या लगता है, क्या उस कोर्ट रूम में जो थे युवा ही मौजूद थे, कोई बुजुर्ग जो सीनियर वकील होते हैं वो नहीं थे क्या? नहीं, सीनियर होते भी हमारे सीनियर्स, बल्कि हमारे महिला अधिवक्ताओं पे भी तो युवाओं पे एफआईआर क्यों? युवाओं पे एफआईआर, एक्चुअल में कुछ चीजें युवाओं ने विरोध किया था जब ये स्ट्राइक ओपन की थी, तो इस वजह से उन्होंने बदले की भावना से एफआईआर दर्ज करा दी। अब वो एसीपी साहब को बुला के बोल दिया कि भाई ये सारी एफआईआर डिस्पेंस की जाए, वो सारी चीजें। तो अब ऐसे तो बार बार ऐसा ही कार्य होता रहेगा ना, तो कहाँ तक सुरक्षित है वकील? वकील प्रॉपर सुरक्षित हैं। वकीलों, मैं तो अपने वकील समाज से भी बोलूँगा कि वकील तो प्रॉपर सुरक्षित ही हैं, वकीलों को कोई दिक्कत नहीं है। और जो इस तरीके की चीज़ें हुई हैं या वो है, तो वकील तो अगर अपने डेकोरम से चलें तो ये इस तरीके की चीज़ें कहीं शायद रिपीट हो भी ना दोबारा, क्योंकि वकील के पास तो सारी कानून की नॉलेज होती है। वो तो कई बार जजेस को भी बताते हैं कि ऐसे करो ऐसे करो। तो अगर वकील अपने कानूनी रूप से चलेंगे तो कहाँ इस प्रकार की घटनाएं रिपीट होंगी? ऐसा लगता है कि अगर होंगी तो वकील पूर्ण रूप से अपनी सुरक्षा में सक्षम है। ऐसा लगता है कि दोबारा कोर्ट को स्ट्राइक की तरफ जाना होगा? स्ट्राइक, देखिए अब भविष्य में क्या छुपा है, भविष्य के गर्त में तो वो तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन दोबारा तो मुझे नहीं लगता कि अब इस प्रकार से कोई दोबारा इस तरीके का होगा। और मुझे नहीं लगता कि सभी लोग इसमें फिर अननेसेसरी की चीज़ों में पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि युवाओं पे जो एफआईआर हुई है, बिना, मैं तो एक बोलूँगा कि इतनी सारी मांग, अभी एक चैनल ने चलाया बिना जानवन, तो बात यही थी कि मांग तो अधिवक्ताओं ने बहुत सारी लेके चले थे, उनमें से एक भी मांग पूरी नहीं हुई। तो मैं तो ये कह रहा हूँ बेनतीजा ही रहा। और फिर मैं तो ये स्ट्राइक करनी है, आगे बात करना है। जब यहाँ वादकारी आ रहे हैं तो अभी आपने नहीं कह सकता है प्रॉपर। उन्होंने एक ताना बाना खोला है, ये समाज के सामने मुंह, मतलब प्रॉपर इस चीज को बोला है कि भाई कि ये रिश्वत लेते हैं, वो रिश्वत लेते हैं, उसमें विचारना डोमेस्टिक वायलेंस के पूरे
ना बारी चाहती है कि कोई हड़ताल हो, और अगर इस तरीके से कभी भी स्ट्राइक अननेसेसरी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो न्याय व्यवस्था है वैसी लाखों करोड़ों की इस देश में है। स्ट्राइक और करने से क्या है, एक ऐसी समिति निष्पक्ष जजेस की तरफ से और बार की तरफ से, तो अगर कभी गलती होता है, कोई वकील का भी इस प्रकार का मामला पड़ता है, चाहे वो जूनियर्स हों, चाहे सीनियर्स हों, चाहे महिला अधिवक्ता हों, कोई भी कहीं भी देश में जितनी भी बार एसोसिएशन है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनका प्रॉपर कोऑर्डिनेशन कमेटी से बात होनी चाहिए, कि ताकि ये भविष्य में ज़्यादा ना हो, जिससे कार्य बाधित ना हो। तो ये बात देख सकते हैं, अभी हमारे साथ हैं उन्होंने साफ कह दिया है कि ऐसे तरीके का काम होना चाहिए कि जिससे दोबारा स्ट्राइक की नौबत ना आए। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा। मैं तरुण सक्सेना फिर जोड़ूंगा आपको किसी